बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक लीफ। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक लीफ। अपने टॉपिक के जाने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना चाहेंगे एंजियोस्पर्म्स का, कि बेसिकली जो एंजियोस्पर्म्स है ये किंगडम प्लांटी से ताल्लुक रखने वाला एक ग्रुप है। इसका जो ताल्लुक है वो बेसिकली किंगडम प्लांटी के साथ है। इसकी अगर हम मेजर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है कि ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, कि इनके अंदर वास्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग होते हैं, यानी ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है, जो इनकी मेजर प्रॉपर्टी है, कि ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस सीड्स enclosed in their carpel। कि ये क्या करते हैं, ये क्लोज्ड सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स का, वो भी एक वास्कुलर प्लांट का एक ग्रुप है, लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं वो ओपनली प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो कार्पल के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होते। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से हम बात करें तो इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर इसको हम दो मेजर ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन के तहत इसके दो बड़े ग्रुप बनते हैं। पहला ग्रुप जो होता है उसको हम कहते हैं डाइकॉट या डाइकोटिलेडनस प्लांट। जो दूसरा ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं मोनोकॉट, मींस मोनोकॉटिलेडनस प्लांट। ठीक है। इनके नंबर ऑफ कॉटिलेडन की बुनियाद पर इनको जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। अगर एक कॉटिलेडन मौजूद हो तो उसको हम मोनोकॉट कहते हैं, अगर दो कॉटिलेडन मौजूद हो तो उनको हम डाइकॉट कहते हैं। तो इंशाल्लाह इस आर्टिकल के अंदर हम सबसे पहले डाइकॉट का ट्रांसफर सेक्शन, डाइकॉट लीफ का देखेंगे। उसके बाद हम मोनोकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे और इन द एंड हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों के ट्रांसफर सेक्शन के अंदर लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीजें जो हैं वो कॉमनली पाई जाती हैं और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डाइकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम किस तरह से करते हैं कि हम एक लीफ लेंगे, ठीक है जी, इस तरह का एक हम डाइकॉट लीफ लेंगे और इसके दरमियान में से यानी यहां से हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद जो इसका यानी एक पार्ट होगा, इस तरह से बनने वाला पार्ट, इसका हम साइड यहां से हम देखेंगे तो इस तरह का हमें स्ट्रक्चर नजर आता है। डाइकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो यहां पर हम इसके तीन मेजर पार्ट नजर आते हैं। जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं मीजोफिल और जो तीसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं वेन या वास्कुलर टिश्यूज। ठीक है जी। तीन पार्ट हैं, एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वेन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस के हवाले से। एपिडर्मिस, इसको हम अगर हम डिफाइन करें बॉटनी के अंदर हम डिफाइन करते होते हैं लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ लीफ, fruit and stem of plant, that is called epidermis। इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है जी। अब एपिडर्मिस जो होती है वो लीफ के दोनों साइडों के ऊपर मौजूद होती है। एक एपिडर्मिस जो कि ऊपर वाले हिस्से के ऊपर मौजूद होती है, इसको हम सिंपली अपर एपिडर्मिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीफ के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर मौजूद होती है, इस वजह से हम इसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं। और जो नीचे वाले हिस्से के ऊपर मौजूद होती है इसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ये तो इसके सिंपल नेम है। अगर हम टेक्निकल नेम्स की अगर हम बात करें
तो टेक्निकली अपर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एडेक्सियल, इसको हम एडेक्सियल कहते हैं, जबकि जो लोअर एपिडर्मिस होती है इसको हम अबैक्सियल कहते हैं। अगर हम एपिडर्मिस के अंदर मौजूद 4 तरह के सेल्स की बात करें, तो जो एपिडर्मिस होती है वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलकर बनती होती है। उसमें जो पहली तरह के सेल्स हैं उनको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं, ठीक है, जो कि एपिडर्मिस बनाने का काम करते हैं। और ये ऐसे टिश्यूज होते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, यानी कि इनके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। उसके बाद जो सेकंड टाइप होती है, सेकंड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं गॉड सेल्स। ये सेकंड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है जी। ये गॉड सेल्स होते हैं, इनके पास मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। मतलब क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको ये एक सिंपल सा इसका स्टोमेटा नजर आ रहा होगा कि एक रास्ता, एक पाथवे आपको नजर आ रहा होगा जहां से प्लांट जो होता है एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता होता है, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा पोर बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम गॉड सेल्स का नाम देते हैं, इनको हम गॉड सेल्स का नाम देते हैं। ये दोनों साइडों के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। यही जो गॉड सेल्स होते हैं, जब ये टर्जिड होते हैं स्टोमेटा ओपन होता है, और जब ये इनकी टर्जिडिटी लॉस होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो इस तरह से मतलब जो गैसेस होती हैं वो अंदर भी जा सकती होती हैं और बाहर भी आ सकती होती हैं। ये जो ऑक्सीजन का यानी कि रिलीज होना या कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करना जो सारा का सारा होता है वो स्टोमेटा के जरिए होता है। ये भी बेसिकली जो सेल्स होते हैं वो एपिडर्मिस जो इनका इसका हिस्सा होते हैं। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम कहते होते हैं सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स, ये थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है जी। ये थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, एसोसिएटिव सेल्स होते हैं, जो कि थर्ड टाइप ऑफ जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। अब ये जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि गॉड सेल्स के एसोसिएटिव होते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि जो गॉड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो बेसिकली होती है किन की वजह से, पोटाशियम आयंस की वजह से। अब ये जो पोटाशियम आयंस जो होते हैं जब गॉड सेल्स के अंदर आते हैं, डेफिनेटली बात है तो वाटर भी अंदर मूव करता है, गॉड सेल टर्जिड होता है, हो जाते हैं, टर्जिड होने की वजह से गॉड सेल्स जो स्टोमेटा होता है ओपन हो जाते हैं। उसके बाद जब स्टोमेटा क्लोज करना होता है उस वक्त गॉड सेल जो होते हैं पोटाशियम आयंस को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, जिस वजह से टर्जिडिटी लॉस होती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अब होता ये है कि ये जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये गॉड सेल्स के साथ ही मौजूद होते हैं कि ये क्या करते होते हैं, जरूरत पड़ने पर जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये पोटाशियम आयंस को अपने पास स्टोर करते होते हैं, ठीक है। जब गॉड सेल्स को पोटाशियम आयंस की जरूरत होती है तो गॉड सेल्स को वो सेल्स पोटाशियम आयंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और जब गॉड सेल्स जो होते हैं पोटाशियम आयंस को रिलीज करते हैं उनको सब्सिडरी सेल्स अपने पास स्टोर कर लेते हैं। अब आते हैं हम इसके फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स की तरफ। तो इसकी जो फोर्थ टाइप ऑफ सेल जो कि एपिडर्मिस के हिस्से होते हैं उन सेल्स को हम कहते होते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम्स को अगर हम एक टेक्निकली डिफाइन करें तो ट्राइकोम्स आर द आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल्स की जो आउट ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। अब सिंपली मैं ये बात करूं, अगर आपने कभी लीफ को बिल्कुल करीब से देखा हो, विदाउट माइक्रोस्कोप भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि लीफ की जो सतह होती है उसके ऊपर आपको बल्कि छोटे छोटे से बारीक से व्हाइट कलर के या लाइट येलोविश कलर के हल्के से रेशे नजर आते हैं। वो जो रेशे होते हैं उनको हम बेसिकली क्या कहते होते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने की अगर हम बात करूं तो यही जो ट्राइकोम्स होती हैं जब रूट की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं तो उसको हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ से बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ट्राइकोम्स आर द आउट ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। ये एपिडर्मल सेल्स की जो आउट ग्रोथ होती है इसको हम क्या कहते होते हैं, ट्राइकोम्स। अच्छा जी,
जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है जी मीजोफिल। मीजोफिल दीज आर द ग्राउंड टिश्यूज ऑफ द लीफ। इसको हम लीफ के ग्राउंड टिश्यूज का नाम देते हैं। बेसिकली क्यों? क्योंकि मीजोफिल ही वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता होता है। ठीक है जी। तो इस वजह से मीजोफिल जो होते हैं वो बहुत। अब मीजोफिल मौजूद कहाँ होते हैं? दीज आर द सैंडविच बिटवीन अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस से लेकर नीचे लोअर एपिडर्मिस के ये दरमियान में जितने भी सेल्स होते हैं इसको हम मीजोफिल का नाम देते हैं। अब मीजोफिल को हम दो पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते होते हैं पैलिसेड मीजोफिल, या इसको पैलिसेड पैरेन्काइमा भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप होती है उसको हम कहते होते हैं स्पोंजी मीजोफिल। जो दूसरी टाइप होती है उसको हम स्पोंजी मीजोफिल कहते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, आपको यहाँ से इतना वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है कौन सा? पैलिसेड मीजोफिल का। इसको हम पैलिसेड मीजोफिल कहते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? ये एपिडर्मिस के एट राइट एंगल के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। अब इनकी पैलिसेड की यहाँ पे स्ट्रक्चर में तो आपको इसको दो लेयर्स नजर आ रही हैं। ये कुछ लीव्स के अंदर इसकी लेयर जो होते हैं वो एक भी होती हैं, कुछ में दो होती हैं, और कुछ में तीन लेयर्स तक भी ये पैलिसेड मीजोफिल की लेयर्स हो सकती हैं। और ये मेजर सेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे ज्यादा अपना हिस्सा डाला करते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ मीजोफिल है इसको हम कहते होते हैं स्पोंजी मीजोफिल। स्पोंजी बेसिकली आपको पता है हम एक ऐसी सरफेस को कहते होते हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा हवा के आने जाने का रास्ता मौजूद हो, उस सरफेस को हम स्पोंज कहते होते हैं। और उसी स्पोंज से हवाले से ये जो पार्ट होता है मीजोफिल का उसको हम क्या कहते हैं? स्पोंजी मीजोफिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मीजोफिल के अंदर काफी ज्यादा एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं जिनको हम एयर कैविटीज भी कहते होते हैं। एयर स्पेसेस या एयर कैविटीज कहते होते हैं। अब ये जो एयर कैविटीज होती हैं एक एवरेज लीफ का अप टू 40% भी हो सकती हैं जो कि इस लीफ का हिस्सा होती हैं। अब ये एयर कैविटीज बेसिकली ऐसी जगह होती है कि जहां स्टोमेटा से गुजरकर अंदर आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, या हम एयर की बात करें तो एयर जो होती है वो यहां पर मौजूद होती है, या रिलीज होने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो भी यहीं पर मौजूद होती है। यहीं से आगे मतलब जो गैसेज होती हैं वो अदर सेल्स तक पहुंचाई जाती हैं। तो जो एयर कैविटीज होती हैं वो बेसिकली किसका हिस्सा होती हैं? स्पोंजी मीजोफिल का हिस्सा होती हैं, और यहीं से जो एयर होती है अदर सेल तक जो है वो पहुंचाई जा सकती होती है। क्योंकि आपको पता है कि रेस्पिरेशन के लिए जो है वो ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है, कि जब ऑक्सीजन रिलीज की जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नहायत जरूरी होती है वो यही सब स्टोमेटल कैविटी, ये जो स्टोमेटा के साथ बिल्कुल पहली कैविटी होती है इसको हम सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं, और बाकी जो अदर एयर स्पेसेस होती हैं यहाँ से होती हुई अदर एयर स्पेसेस में ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच सकती होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए काफी ज्यादा अहम होता है। अब आप आते हैं थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड वेन्स आर वास्कुलर टिश्यूज। एंजियोस्पर्म्स के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पहली बात यही की थी कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वास्कुलर होते हैं, मतलब इनके पास वास्कुलर बंडल लाइक जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होते हैं। तो सेम इसी तरह से अब यहाँ पे हम इसके लीफ की अगर हम बात करें पहले लीफ को, तो लीफ के दरमियान में यानी स्टॉक के बाद फौरन ही उसका जो ब्लेड होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लीफ का ब्लेड कहते होते हैं। ठीक है जी। और ये वाला जो दरमियान में आपको एक डंडी सी नजर आती है इसको हम मिड रिब कहते होते हैं। अब ये मिड रिब बेसिकली क्या होती है? ये वो पार्ट ऑफ लीफ होता है जिसके अंदर क्या मौजूद होती है? वास्कुलर बंडल मौजूद होते हैं, और ये आगे क्या होते रहते हैं? डिवाइड होते जाते हैं, और मतलब फर्दर एक छोटी छोटी सी मतलब एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देते हैं, नेटवर्क ऑफ वेन्स बना देते हैं, जिसको हम वेन्स का नाम देते हैं। ये वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। अब इसमें सबसे बाहर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना एक रिंग होता है, इसको हम बंडल शीथ कहते हैं। अब बंडल शीथ के अंदर दो तरह के सेल्स, जहां पे आपको दो डिफरेंट कलर से नजर आ रहे होंगे, ये वाले जो होते हैं ये सेल, इनको हम फ्लोएम कहते हैं। ठीक है जी, ये फ्लोएम होता है, और जो ये वाले सेल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं।
और आपको पता है जो फ्लोएम होता है वो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, और जो जाइलम होता है वो वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। अब आखिरी बात इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से, यहाँ पर जो डाइकॉट का लीफ है उसको हम बाइफेशियल या डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। अब जो डाइकॉट का लीफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल और बाइफेशियल लीफ। इसको बाइफेशियल लीफ क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से कि जो डाइकॉट का लीफ होता है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें एक वाजे तौर पर एक लेयर ऑफ सेल जो होती है वो हम इसके अपर एपिडर्मिस के साथ दिखाई देती है, ये एक पार्ट बनाती है यानी एक फेस बना देती है। जबकि जो दूसरा लोअर एपिडर्मिस के साथ देखिए वहां पर जो स्पॉन्जी मेसोफिल होती है वो अनदर फेस बना रही होती है, एक दूसरी टाइप बना रही होती है। तो मतलब क्या होता है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के दो फेसेस बन जाते हैं, एक वो जिस साइड के ऊपर पैलिसेड मौजूद होता है, दूसरा वो जिसके ऊपर स्पॉन्जी मेसोफिल मौजूद होता है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते होते हैं, बाइफेशियल या डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते होते हैं। अब इसके बाद अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे मोनोकॉट लीफ का। मोनोकॉट लीफ, ठीक है जी। अब मोनोकॉट लीफ का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर भी वही तीन मेजर पार्ट ही हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमने डाइकॉट लीफ के अंदर देखे थे। यानी कौन कौन से, नंबर 1 इसका पार्ट एपिडर्मिस, नंबर 2 पार्ट मेसोफिल, एंड नंबर 3 पार्ट वेन और वास्कुलर टिश्यूज, ठीक है जी। तो सेम उसी तरह से यानी डाइकॉट के लीफ की तरह इसकी ऊपर वाली साइड के ऊपर मौजूद जो एपिडर्मिस उसको हम एडेक्सियल कहते हैं या अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और जो नीचे वाली मौजूद होती है इसको हम क्या कहते हैं, अबैक्सियल कहते हैं। अब एक और बात एपिडर्मिस से एडिशनली ये बात है कि एपिडर्मिस की सरफेस के ऊपर यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही होगी, ये बेसिकली क्या होती है, इसको हम कहते होते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल की लेयर होती है। अब ये क्यूटिकल बेसिकली लिपिड से बनी एक लेयर होती है, लिपिड है क्यूटिन, क्यूटिन से बनी एक लेयर होती है, इसको हम क्यूटिकल कहते होते हैं। और इसके दो मेजर फंक्शन होते हैं कि ये एक तो लीफ को अब्रेसिव डैमेज से बचाती है, दूसरा जो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होता है उससे भी बचाती है लीफ को, यानी कि वेपराइजेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस ना हो। तो उसको इसको सरफेस को हम क्या कहते होते हैं, क्यूटिकल कहते होते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस के हवाले से हम काफी डिटेल बात हम कर चुके हैं डाइकॉट के अंदर। अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ जो कि कौन सा है, मेसोफिल। अब यहां पर जो जो मोनोकॉट लीफ का जो मेसोफिल होता है वो अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल होता है। मतलब इसका सारा का सारा जो आपको पार्ट है वो एक जैसा ही नजर आ रहा है। यानी इसके अंदर हम इसके मेसोफिल को हम दो पार्ट यानी कि पैलिसेड या स्पॉन्जी मेसोफिल के अंदर हम डिवाइड नहीं कर सकते। सारा का सारा जो इसका जो मेसोफिल होता है ये क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। इसको हम मेसोफिल का ही नाम देते होते हैं। और इसके अंदर बहुत कम जो है वो एयर स्पेसेस पाई जाती हैं। यहाँ पर अलबत्ता आपको सबस्टोमेटल एयर कैविटी देखने को मिल जाती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे एडिशनल बात ये कि इसकी एपिडर्मिस की जो अपर वाली साइड है, यहां पर आप देखें, यहां पर आपको एक स्टोमेटा नजर आ रहा होगा, एक स्टोमेटा आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। सेम इसी तरह से इसकी लोअर सरफेस यहां पर भी एक स्टोमेटा बनाया गया है, यहां पर भी एक सरफेस स्टोमेटा बनाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो मोनोकॉट लीफ होता है इसकी दोनों एपिडर्मिस यानी अपर एपिडर्मिस चाहे लोअर एपिडर्मिस, दोनों साइटों के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। यानी दोनों साइडों के ऊपर गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि स्टोमेटा बनाने का काम करते हैं। और इनके साथ ही आपको एक छोटी सी जो है वो यहाँ पर एयर कैविटी देखने को मिल जाती है। थर्ड जो पार्ट है वो वेन्स और वास्कुलर टिश्यूज का है। तो सेम उसी तरह से बाहर सबसे बाहर वाला जो रिंग होता है यानी अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट सराउंड द जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड बंडल शीथ। तो इसके बाहर सबसे बाहर मौजूद होती है बंडल शीथ, ठीक है जी। और बंडल शीथ के बाद यहाँ पर जो दूसरा पार्ट होता है इसको जाइलम कहते हैं जो कि वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता होता है। और जो थर्ड पार्ट होता है इसको हम फ्लोएम कहते हैं
और आपको पता है फ्लोएम की जो दो मेजर टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, उसमें से जो पहली सेल टाइप होती है उसको हम सीव सेल का नाम देते हैं, और उन्हीं के साथ एक और टाइप ऑफ सेल होता है उसको हम कंपेनियन सेल का नाम देते होते हैं। तो जो फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें सबसे पहले जो फूड आती है वो कंपेनियन सेल के पास आती है, और कंपेनियन सेल से आगे फिर चली जाती होती है सीव सेल या सीव ट्यूब के पास, और वहां से प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहां तक जो है वो उसकी ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि डाइकॉट लीफ और जो मोनोकॉट लीफ है, इन दोनों को हम बिल्कुल सामने रख के देखेंगे कि इन दोनों में जो है वो मेजर डिफरेंसेस क्या हैं और मेजर सिमिलरिटीज क्या हैं। लेकिन एक आखिरी बात ये कि जो मोनोकॉट लीफ है इसको हम आइसोलेटरल लीफ कहते हैं। इसको हम क्या कहते होते हैं? आइसोलेटरल लीफ कहते होते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि जो दोनों इसकी साइडें आती हैं, सारा का सारा मेसोफिल एक जैसा होता है, इसकी कोई दो साइडें वगैरह नहीं बन रही। इसी वजह से मतलब इसका जो पैलिसेड होता है दरमियान में छोटा सा पार्ट होता है, कुछ ऑथर्स ने इनको स्पंजी मेसोफिल का भी नाम दिया है, कुछ कहते हैं कि ये अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल है। तो यानी कि इसकी दोनों साइडों के ऊपर पैलिसेड मेसोफिल मौजूद होता है, यानी इसकी अपर साइड इज लाइक द लोअर साइड। इस वजह से हम इस लीफ को हम क्या कहते होते हैं? आइसोलेटरल लीफ कहते होते हैं। Here now the comparison of monocot with the dicot। ठीक है जी, ये मेरे यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मोनोकॉट का है। यहाँ पे हम इनके लिख लेते हैं, ये है जी मोनोकॉट, और यहाँ पर ये जो मेरे लेफ्ट पर है ये स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है जी डाइकॉट का। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, इनमें कौन सी चीजें हैं जो सिमिलर है और कौन सी चीजें जो एक दूसरे से डिफरेंट है। पहले हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं कि एपिडर्मिस दोनों के अंदर मौजूद है, अपर लेयर पर भी, और अपर लेयर पर भी मौजूद है, लोअर लेयर के ऊपर भी मौजूद है। ठीक है जी। मीजोफिल दोनों के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मीजोफिल के अंदर एक डिफरेंस ये है कि जो मोनोकॉट का मीजोफिल है ये अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल है, जबकि अगर हम बात करें डाइकॉट की तो यहाँ पर इसके दो पार्ट्स बनते हैं, यानी एक पैलिसेड मीजोफिल है और दूसरा जो है वो स्पॉन्जी मीजोफिल है। ठीक है जी, एक इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये डिफरेंस आता है। उसके बाद अगर हम वेनेशन के वेन्स की बात करें तो दोनों के अंदर जो है वो वास्कुलर बंडल मौजूद होते हैं। अब आते हैं हम इनके पहले मेजर डिफरेंस की तरफ, वो ये है कि आपने लास्ट टाइम हमने बात की थी जो डाइकॉट का लीफ होता है ये बाइफेशियल होता है, यानी एक साइड के ऊपर पैलिसेड है, दूसरी साइड के ऊपर स्पंजी मेसोफिल होता है। तो इसमें जो पहला मेजर डिफरेंस आता है कि इनका जो लीफ होता है ये होता है जी बाइफेशियल होता है जो डाइकॉट का लीफ है, या इसको हम क्या कहते हैं? डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। उसके बाद जो लीफ होता है मोनोकॉट का इसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटरल लीफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल होता है दोनों साइडों के ऊपर। जो मोनोकॉट का लीफ है इसको हम आइसोलेटरल लीफ कहते हैं, क्योंकि इसका दोनों साइडों के ऊपर पहले से मेसोफिल मौजूद होता है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल मौजूद होता है। अब आते हैं इसके सेकंड मेजर डिफरेंस की तरफ, वो ये है कि इसकी जो मोनोकॉट का होता है, सॉरी जो डाइकॉट है, इसकी एक ही साइड यानी लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जबकि जो मोनोकॉट है इसके दोनों अपर और लोअर दोनों स्टोमेटा मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टोमेटा की अगर हम गॉड सेल की बात करें तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस उनके गॉड सेल की शेप का होता है, क्योंकि जो डाइकॉट होता है इसकी जो लीफ होती है इसका जो गॉड सेल होता है वो इसका होता है बीन शेप्ड, यानी कि लोबिये के बीज की तरह होता है इसकी शेप होती है। जबकि अगर हम बात करें इसकी मोनोकॉट की तो इसका जो लीफ होता है, इसका जो गॉड सेल्स होते हैं, ठीक है जी, इनकी जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है। That's all about our today's topic। अगर इस बारे में आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर सवाल